तो गैंग रेप हुआ है। और जब वो इन्वेस्टिगेशन वाले आए उन्होंने भी, उनमें से एक बंदे ने भी कहा है कि इसके साथ गैंग रेप हुआ है। अच्छा, सैयद बासित अली की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे चैनल की वीडियोस सबसे पहले और बर वक्त मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सैयद बासित अली। गुज़श्ता दिनों एक स्टोरी आप सब ने देखी होगी कि राबिया नामी एक लड़की जो जहानाबाद की रिहायशी है, उसको उसी के जो हैं वो मंगेतर थे या आप कह सकते हैं होने वाले शोहर भी थे, उन्होंने जो है वो ज़्यादती का निशाना बनाया। और फिर फैमिली के मुताबिक मुबैना तौर पे इनका कहना है कि गैंग रेप जो है वो हुआ है। और सारी तफसील क्या है, एक तो उस मुजरम ने जो है वो जो मुजरम है जो अभी इस टाइम जिस पे 302 का जो है वो केस भी हो गया है, उसका कहना है कि ये इस काते हमल का मामला है, लेकिन फैमिली का कुछ और कहना है। असल बात शायद प्रॉपर मीडिया भी जो है वो पहुंचा नहीं पाया, कहीं क्या बात चल रही है, कहीं क्या बात चल रही है। तो फैमिली भी कह रही है कि प्रॉपर तरीके से जो है इनकी बात भी पहुंचनी चाहिए। और मेरे साथ उस लड़की जो राबिया है जो इस टाइम इस दुनिया में नहीं है, जिसका तो शायद ये नुकसान हो गया कि उसकी जान चली गई, और इस काते अमल भी है, तो फिर भी एक इंसान की जान जाना जो है वो कोई छोटी बात है, कोई मक्खी थोड़ी है, वो पूरा एक इंसान है उसका दुनिया में, और इस तरह बेदर्दी से। और उस लड़के का कहना है कि 5 मंथ का जो है उसके पेट में बच्चा था और उसका जो अबॉर्शन हो रहा था उसमें डेथ हुई, लेकिन फैमिली का कुछ और कहना है। मेरे साथ उनकी बहन मौजूद हैं और साथ में भाई भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या वाक़या। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि राबिया जो आपकी बहन है, केस उस मुजरम पे कटा है 302 का कि उसने कत्ल किया है, और वो बता रहा है कि अबॉर्शन कराते हुए जो है वो 5 मंथ का बच्चा था, उसमें जो है उसकी जान चली गई। तो आपको क्या लगता है और आपकी क्या इस पे जो है उस मुजरम पे जो उसकी बातें उस पर आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि 5 माह का जैसे वो हमल बता रहा है, आप उसकी पिक्स चेक कर लें, उसमें आपको कहीं पे भी नहीं लगेगा कि वो 5 माह का हमल था। तो अगर होता हमल तो वो मुझे बताती, क्योंकि मैं रोज़ाना इधर आती हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, मैं अपने घर से रोज़ाना मतलब के पापा वगैरह के घर चक्कर लगाती हूँ। तो अगर इस तरह का कोई मसला होता तो उसने मुझे बताना था। तो इस तरह का कोई मसला नहीं था, हमल नहीं था उसको है। और दूसरी बात ये, अभी तक उसकी मतलब कि DNA वो पोस्टमार्टम जो हुआ उसमें अभी तक ज़ाहिर ही नहीं हुआ, तो मीडिया वाले कैसे कह सकते हैं कि हमल था? और हमल के दौरान उसकी अच्छा, वो रिपोर्ट्स अभी तक नहीं आई? रिपोर्ट हमें अभी तक मिली ही नहीं। आज 12 दिन हो गए हैं। आज 12 दिन हो गए नाज़रीन, इनको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं मिली। तो ये भी इनका एक रोना बनता है कि क्यों भाई, अगर बन चुकी है तो बताओ असल मामला रिपोर्ट में क्या है। तो वो भी नहीं मिली। तो अब मतलब आपने जब उसकी डेड बॉडी देखी, आपने देखी थी? अब हाँ जी, मैंने देखी थी। तो उसमें आपको क्या लगा कि इस पर किस तरह का तशद्दुद है, क्या चीज़ें हुई उसमें, आपको क्या लगा? आपको तो शायद किसी क्राइम के किसी बंदे ने बताया भी था कि यार ये जो है गैंग रेप वाला सीन है, क्या उसमें मतलब? जब हम लोगों ने उसको देखा ना रात को, जब हम लोग लेके आए हैं डेड बॉडीज़ की, तो तब तो मतलब कि उसकी बॉडी सुन्न हुई थी, गर्दन उसकी मतलब कि एक साइड पे ऐसी मुड़ी हुई थी। तो हम लोगों ने बस आते उसके ऊपर कंबल शंबल सारी चीज़ें दी कि मतलब कि उसकी बॉडी थोड़ी हीट अप हो जाएगी, तो उसके बाद उसकी गर्दन वगैरह भी सीधी हो जाएगी। मॉर्निंग टाइम जब हम लोगों ने उसको बाहर लेके जाना था, तो मेरी मामा वगैरह और सारे कहने लगे, रिश्तेदार भी, जो औरतें वहाँ पे खड़ी थी वो कहती कि हम ना इसको चेंज करवा देते, क्योंकि वो उसके कपड़े गंदे हुए थे। तो हमने, मेरी मामा ने, फिर साथ 2-3 और औरतों ने उसको चेंज करवाया है। तो जब इन्होंने देखा है तो हम भी वहीं पे खड़े हुए थे। फिर इन्होंने बताया है कि उसके साथ मतलब कि जो ये बता रहा है लड़का ना, वो नहीं हुआ इसके साथ गैंग रेप हुआ है। और जब वो इन्वेस्टिगेशन वाले आए उन्होंने भी, उनमें से एक बंदे ने भी कहा है कि इसके साथ गैंग रेप हुआ है। अच्छा, कुछ लोग ना आपकी फैमिली पे भी इतराज़ कर रहे हैं कि यार ये झूठ बोल रहे हैं, किसी बात को और कुछ और बात कर रहे हैं, कहीं और कर रहे हैं। तो उन लोगों को क्या जवाब देंगी कि यार हमारी तो बेटी का नुकसान हुआ है, तो उसको उनको क्या ज़रा जवाब देंगी आप? मैं यही जवाब दूंगी कि जिस पे गुजरती है, जिस पे बीती है, जानता वो है। अब दुनिया वाले तो बोलेंगे, उनकी तो वैसे भी बोलना ही है, उन्होंने अच्छे को भी नहीं छोड़ते, बुरे को भी नहीं छोड़ते। तो हमारे साथ गुजरी है, हमें पता है। और आप जो है कोई आपका मतलब आप पागल थोड़ी हैं कि मीडिया पे आके बताएंगी, अपनी इज्जत को जो है वो ऐसे उछालेंगी। आप कोई मतलब आपकी बहन का रेप या जो भी अबॉर्शन का आप कोई आप अक्ल वाला तो नहीं आएगा। आप किसी वजह से आ रही हैं, इंसाफ के लिए जंग लड़ रही हैं कि यार जो उसमें केस में 302 का जो कटा है वो उसमें और चीज़ें भी लगनी चाहिए। अगर गैंग रेप है तो प्रॉपर रिपोर्ट आनी चाहिए यार, प्रॉपर आनी चाहिए ताकि पूरी बात आगे जाए। यही बात है जी? बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपका क्या कहना है इस पर?
मैं तो यही बता रहा था आपको कि जब वो क्राइम सीन वाले आए हैं तो उनके साथ एक हमारे इधर मोहल्ले का ही आदमी है, उनका नाम है इकबाल जेम्स। तो वो जनरल हॉस्पिटल में ना शायद डॉक्टर है या कुछ इस तरह। तो ना वो क्राइम सीन वालों के साथ साथ है बिल्कुल। तो जब क्राइम सीन वालों को वो गाड़ी तक छोड़ने गए हैं तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या बताया उन्होंने? तो कहते कि उन्होंने यही बताया कि इसके साथ ना ज़्यादती हुई है और मल्टीपल टाइम्स हुई है। तो ये जो रिपोर्ट्स जा रही हैं या पोस्टमार्टम के लिए जाना है वो इसलिए जा रहे हैं ताकि पता चल सके, अगर उसमें से कोई ऐसा क्लू मिलता है कि कौन कौन था उसमें, अगर किसी का डीएनए मिलता है या कुछ भी इस तरह का मिलता है तो वो पता चल सके कि कौन कौन था या कितने लोग थे, कौन था। क्योंकि उसकी बॉडी पे जिस तरह के निशान थे ना वो साफ साफ बता रहे थे कि क्या हुआ है। और उसके अलावा उसकी टांगों में मतलब पाँव में, उसके नाखूनों में खून और मिट्टी थी, और वो खून भी इस तरह था जैसे किसी ने साफ़ किया होता है ना, वैसे था। लेकिन वो लड़का इजाज़ वो आजकल ये बता रहा है सबको कि वो मेरे से घिर गई थी, और हालांकि वो हट्टा कट्टा इंसान है, आदमी है, और लड़की कमज़ोर सी दुबली पतली, और उससे वो लड़की घिर गई, उसे संभाली नहीं गई। चलो एक मिनट के लिए मान भी लेते हैं उसे नहीं संभाली गई, लेकिन उसके पाँव में इस तरह मिट्टी फंस कैसे गई है? उसके नाखूनों में, उसके हाथ में इधर उसकी वो मिट्टी जमी हुई थी, और जो खून था वो बाद में साफ़ कैसे किया? या अगर वो इस तरह हालत में थी तो उसके पाँव इस तरह उससे गिरी है कि उसके पाँव में से खून ही निकल आया, नाखूनों में से खून निकल आया। तो नाखूनों के अंदर से खून निकल रहा है? हाँ जी, नाखूनों के अंदर से खून था, उसके बाद वो साफ़ किया गया था। ठीक है नाजरीन, ये एक बड़ी अफसोसनाक जो है वो एक कहानी है कि आप देखें, इनकी तो घर की एक बेटी थी, इनकी बहन थी, किसी की वो बेटी। और एक बात आपको बताऊँ, उसकी माँ नहीं है, हकीकी माँ उसकी नहीं है, वो माँ के बगैर ज़िंदगी गुजार रही थी। तो उनकी जो है ताई, उन्होंने उसको पाला था। लेकिन अब ये है कि इनका कहना है कि ये एक प्रॉपर जो इन्होंने देखा है अपनी आंखों से, जिसके बाद ये मीडिया में आए, 302 का तो मामला हो गया था, लेकिन ये जो चीज़ देख के ये मीडिया पर बार बार आ रहे हैं कि हमने कुछ और देखा है, उस पर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए। और उस पर मुबैना तौर पर जो भी बातें की वो आपने सुनी। अब आप मुझे ये बताएं कि आप क्या इंसाफ चाहती हैं उस मुजरिम को, जो उसका होने वाला शोहर भी था, तो उसको क्या सज़ा होनी चाहिए? आपकी जो क्या थॉट्स हैं इस पर? उसको सरेआम फांसी दी जाए, ये मेरे ख्यालात हैं। क्योंकि जिस तरह उसने मेरी बहन को मारा है, पता नहीं वो किस अजियत में थी उस टाइम। ऊपर से उसकी जो चीज़ें हैं वो मतलब कि सबसे बड़ा सबूत जो है ना उसका फ़ोन है, ठीक है, वो नहीं अभी तक हमें उसने दिया। लड़की का ना? हाँ जी, लड़की का सबसे बड़ा सबूत फ़ोन है, उसमें हर चीज़ उसकी होती थी, तो वो नहीं अभी तक उसने हमें दिया। वो क्या कह रहा है? फ़ोन कहाँ पे है? फ़ोन मैंने जब हम लोग डेड बॉडी लेने गए तो मैंने तब भी वहाँ पे उसको 2 दफ़ा पूछा है, मैं क्या एजाज़ फ़ोन किधर है मेरी बहन का? क्योंकि बाकी उसकी सारी चीज़ें घर पे थी, सिर्फ वो उस दिन अपने साथ फ़ोन लेके गई थी और इसको साथ लेके गई थी। तो मैंने इससे पूछा, मैं क्या एजाज़ फ़ोन किधर है उसका? कहता है जी आगे से उसका फ़ोन पता नहीं मेरे से कोई छीन के ले गया। मैंने कहा पहले तो ये मुझे बता कि गम में तो तू भी है, गम में हम भी है, तो हमारे इतना दिमाग चल रहा है, तेरा फ़ोन तेरे पास है, तो मैं क्या मेरी बहन का फ़ोन ही तुझसे कोई ले गया? सुबह के टाइम मैंने उसके बाप से पूछा, मैं क्या अंकल जी वो फ़ोन उसका और उसकी सैलरी नहीं अभी तक हम तक पहुंची। तो कहते हैं जी बस अभी थोड़ी देर तक एजाज़ आ जाएगा तो उसका फ़ोन भी आपको मिल जाएगा और सैलरी भी मिल जाएगी। आज 12 दिन हो गए, ना फ़ोन मिल रहा है ना कोई और चीज़ उसकी में हमें अभी तक मिली है। इसमें मैं भी कुछ ऐड करना चाहूँगा कि राबिया जो है ना वो अक्सर वो इजाज़ से ना अपना पासवर्ड छुपाती थी, क्योंकि वो उसका फ़ोन चेक करना शुरू हो जाता था। और अगर कोई भी उसके सैलून, अब वो पार्लर में काम करती थी, वहाँ से कोई लड़की मैसेज कर रही है या कोई भी, वो हर एक चीज़ को डिटेल में देखता था। अच्छा, मैंने एक बात और भी सुनी है अभी, हाँ जी, कट कर रहा हूँ, कि जो उसकी पे आती थी वो उसके अकाउंट में आती थी, लड़के के? हाँ जी, वो इजाज़ के अकाउंट में आ रही थी। क्यों? क्योंकि ना वो उसके अकाउंट में आती थी तो वो उसको निकाल के, जैज़ कैश अकाउंट में आती थी ना, तो वो उसको निकलवा के देता था, उसमें से कुछ खर्चा खुद रखता था, कुछ उसको देता था, बाकी के वो घर चलाया जो भी करना उसने। अच्छा, तो आप क्या इंसाफ चाहते हैं कि क्या होना चाहिए, उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए? अगर देखें इसकाते अमल का भी मामला है ना, तो 2 जानें गई हैं, बिल्कुल ठीक है, एक उस बच्चे की जान और एक आपकी जो सिस्टर है उनकी जान तो गई है। हाँ जी, तो 2 कत्ल हैं ये। और अगर ये मामला है, लेकिन अगर आपने कुछ और देखा, उस पर भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होके इनका जो मुतालबा है कि इनका जो मुजरम है उसको सरेआम फांसी होनी चाहिए। आपको पता पहले भी इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान में, एक और भी वाक़या अगर इसकाते अमल का है तो और भी, और लेकिन मुजरम जो है उस तरह से जब तक आप लटकाएंगे नहीं इस तरह के लोगों को जो किसी की जानें ले लेते हैं, जानें निकालना बड़ा आसान काम है, लेकिन अल्लाह भी देख रहा होता है ऊपर। अगर आप इन लोगों को रेप केसेस में, जितने रेप केस, इनको लटकाने का कोई प्रॉपर
अमल नहीं आएगा ना, तो तब तक ये चीज़ें बार बार होती रहेंगी और लोगों के डर इस तरह ख़त्म नहीं हो सकते। तो डर ख़त्म करने के लिए वाकई इस तरह के जो मुजरिम हैं उनको फांसी तक या सरेआम फांसी तक लटकाया जाए, ताकि पूरे पाकिस्तान में इस तरह की नापाकियत जो चीज़ें, नापाक चीज़ें, इनसे दूर होकर पूरा पाकिस्तान जो है वो एक अच्छी राह पे चले। फ़िलहाल मुझे और इनको इजाज़त दें। फ़ी अमान अल्लाह।